उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है, गवर्नमेंट क्यों देगी सर? बिल्डर कोई कहते मैं दिवाला हो गया, वो अगर गवर्नमेंट क्यों भरेगी? किसी वायर को ये गवर्नमेंट पता ने कही नहीं दी दो, सर किसी वायर को ये पता चले कि 2 नंबर का मकान है तो वो 1 रुपए नहीं लगाएगा उसको। लगाएगा नहीं, लेकिन अब आपको 2 करोड़ की चीज अगर मैं आपको 50 लाख की दूं तो इसका 2 नंबर की अब नोएडा 93 सेक्टर नंबर, ये वहाँ के निवासी हैं। तो यहाँ से बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे से आप यहाँ पर थे, तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? आप कुछ मैंने यहाँ पर देखा कि सारे को बिल्डिंग मैंने खाली करवा दिया गया, इसे हाईलाइटेड कर दिया। जो किसी को हार्ट अटैक बीमारी है तो वो ना आए यहाँ पे, और कोई तरह का किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए यहाँ रोड वगैरह सारे जाम कर दिया था ब्लॉक। बिल्डिंग कैसे तोड़ा जाता है, ये सिचुएशन देख के बहुत ही डरावना है। लेकिन हमें देख के ऐसा लगा कि गलत जगह घर नहीं कभी भी बनाना चाहिए, सबका नुकसान हुआ है और जिन्होंने खरीदना है उनको भी देख के खरीदना चाहिए। आदाब, नमस्कार दोस्तों, आज हम उस जगह खड़े हुए हैं। अभी फिलहाल ट्विंस टावर को अभी ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते थे कि ट्विंस टावर था यहाँ पर, लेकिन सिर्फ 8 से 9 सेकंड में वो ध्वस्त हो गई बिल्डिंग। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर अभी कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स की आप भीड़ देख सकते हैं, जमघट है पूरा। यहाँ पर लोगों का आना जाना अभी जारी है। मैं यहाँ पर उसकी स्मेल फील कर सकता हूँ, धूल मिट्टी से जो अभी यहाँ पर डस्टिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर उड़ रही हैं। लोगों का आना अंदर जाना मना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देखें, ये बिल्डिंगें हैं, अभी इसको कवर कर दिया गया था पहले। आप उधर देख सकते हैं, सारी बिल्डिंगें जितनी हैं यहाँ पर, इसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ करप्शन की वजह से इसको जमींदोज कर दिया गया। ये 2:30 बजे दोपहर में इसको जमींदोज किया गया। आप यहाँ पर जब नोएडा आते हैं तो यहाँ पर कई तरह की बिल्डिंगें आपको मिलेंगी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ पर। आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, लोग ही लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी ये सब सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि किस तरह से जमींदोज हुई थी। तो आगे हम आपको और दिखाएंगे कि अंदर क्या हालात हैं। अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अंदर का आपको व्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ। ये जो ट्विंस बिल्डिंग थी, यहाँ पर 950 फ्लैट्स इसके अंदर थे और 32 मंजिला इमारत थी। और इसको जो उड़ाया गया है, इसमें बारूद कम से कम 3700 किलो डाला गया था, और जिसकी वजह से ये ध्वस्त हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। और इन बिल्डिंग्स को कवर कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पे धूल मिट्टी से बच सकें। और यहाँ पर पहले ही खाली करा दिया गया था। और आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी लोगों के रहने की सुविधा दी जाए, ताकि लोगों को वापस बुलाया जा सके जो पहले खाली कर दी गई थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी छिड़काव जारी है ताकि धूल मिट्टी ज़मीन पर बैठ जाए। दूर तक देखिए, लोगों को रोक दिया गया है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है अभी। तो हम नोएडा 93 सेक्टर नंबर पे आ गए हैं, जहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले जमींदोज हुई है बिल्डिंग यहाँ पर। तो यहाँ के निवासी हैं, अपना नाम बताएंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदिल सैफी है। आदिल सैफी साहब, आप यहाँ पर रहते हैं, यहीं के निवासी हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कितने लोग रह रहे थे। ये बिल्डिंग जो ध्वस्त हुई है अभी, तो किस वजह से हुई है? आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? जानकारी इतनी है कि ये बिल्डिंग अवैध थी, और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ना कि ये 2-4 दिन में बनी। अवैध थी तो इस पर कार्रवाई शुरू से की जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें करीबन 300 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। और मैं मानता हूँ कि आज की डेट में लोग बागों के 100 रुपये भी खो जाते हैं तो उसका भी दुख होता है। बिल्कुल। तो लोगों के करोड़ों रुपए गए हुए हैं इसमें। और नोएडा में रहने का सबका अपना एक वो होता है, ड्रीम होता है कि नोएडा में जाके अपना आशियाना बनाएंगे। लोग बाग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारा नोएडा के अंदर अपना आशियाना हो। हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिए कि बिल्डिंग गिरा दो, 9 सेकंड लगे बिल्डिंग गिराने में,
और उनके दिलों में पता नहीं कितने सालों से अरमान पल लेते कि मेरा एक आशियाना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट को उनका जो है लागत वो देनी चाहिए, मुआवजा देने चाहिए। मुआवजा देना चाहिए और कहीं उन्हें ज़मीन बतानी चाहिए और उन्हें अपने आशानी बनाने चाहिए। उन्होंने कब से आस लगा रखी थी, सालों से कम उन्होंने आस लगा रखी थी कि हम अपने घर में जाके अपने घर का गृह प्रवेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग ध्वस्त हुई। ये जो है बिल्कुल अवैध तरीके से ये बिल्डिंगें बनाई गई थी, जिसको ध्वस्त किया गया। बहुत एक्सप्लेन किया और सही बात यही है कि लोगों का ख्वाब होता है कि यहाँ पर एक आशियाना हो, लेकिन घर जब टूट जाता है उसका दर्द वही समझ सकता है, उसके दुख को वही समझ सकता है जो आज यहाँ पर नोएडा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको दुख हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। तो हम आपको यही इसलिए लाए थे ताकि हम दिखा सकें। नोएडा 93 सेक्टर नंबर, ये वहाँ के निवासी हैं। तो यहाँ से बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे से आप यहाँ पर थे, तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? आप कुछ मैंने यहाँ पर देखा कि सारे को बिल्डिंग मैंने खाली करवा दिया गया, इसे हाईलाइटेड कर दिया। जो किसी कोई हार्ट अटैक बीमारी है तो वो ना आए यहाँ पे और कोई तरह का किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए यहाँ रोड वगैरह सारे जाम कर दिया था ब्लॉक। अच्छा अच्छा, ये कार्रवाई कब हुई? ये कार्रवाई काफ़ी दिन से चल रहा था, जो यहाँ पर ये बिल्डिंग को ध्वस्त करना है, ताकि इसमें बहुत बिल्डिंग के ऊपर ऐसे लोग से जुड़े हुए थे जो ये काफ़ी दिन से बिल्डिंग को ताकि जो इसको तोड़ना है। आप यहाँ पर रहते हैं, लोगों का क्या कहना है? यहाँ पर कैसा मतलब रिव्यू दे रहे हैं लोग दे रहे हैं कि बहुत बहुत बढ़िया, बाबा बुलडोजर का चल गया, बुलडोजर स्पेशल बुलडोजर चल गया। अच्छा, बुलडोजर चलाने की खुशी है कि अवैध निर्माण किया गया था यहाँ पर। आप पीछे देख सकते हैं, अभी खाली है, अभी और सिर्फ मलबा ही मलबा बचा है। लेकिन एक वक्त था कि यहाँ पर 2 बिल्डिंगें खड़ी थी, एक साथ ट्विंस कहा जाता था, उस टावर को ट्विन, और उसको ध्वस्त कर दिया गया। सुबह से ही लोग यहाँ पर भीड़ थी। कितनी देर में वापस आने वाले हैं लोग यहाँ पर जो रह रहे थे इन बिल्डिंगों में? अभी कोई ठीक नहीं है इसका, कोई अभी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तभी आएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस बुलाया जाएगा। बिल्डिंग दोबारा बनेगी? दोबारा नहीं बनेगी, पार्क की जगह पे बनेगी। अच्छा, लोगों के यहाँ पर रहने की जगह थी, साथ में पार्क की जगह थी। जो पार्क की जगह पे बिल्डिंग बनाई गई, बिल्डिंग पहले 16 मंजिल बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे 32 मंजिल बनी, फिर उसके बाद धीरे धीरे 40 मंजिल तक बनने जा रही थी। तो लोगों ने केस डाला, तो अब सब खुश हैं यहाँ के लोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल सब लोग खुश बिल्कुल खुश हैं। अब आगे लोगों की समझ में आ जाएगा कि कोई भी गलत काम ना किया जाए, तो ऐसे ही ध्वस्त हो जाएगा। सर, जिन लोगों जैसे आज डीलर को नुकसान हुआ है, वैसे औरों को भी नुकसान होगा। तो अब कोई गलत काम करेगा ही नहीं। और ऐसे बिल्डिंगें टूटनी चाहिए, अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें या जो सड़कों पे कब्जा करते हैं हर तरह के, चाहे बिल्डिंग नहीं, दुकानें सड़क पे, जो फुटपाथ लोगों ने दुकानें बनाई हैं, जो फालतू रोक के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है, ट्रैफिक जाम लगता है, एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है। तो फिर बस ऐसे काम होंगे नहीं। अब धीरे धीरे अब सबको समझ आ जाएगा, जब करोड़ों अरबों रुपए वाले जो बिल्डर इतनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, जब उनकी आज नहीं चली, तो हमारे जैसे छोटे जो लोग हैं जिनके पास अपने खाने का पैसा नहीं है, तो वो अब कोई नहीं गलत काम करेगा। अपना नाम बताइए सर। हरीश महेंद्र दत्ता। हरीश जी, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं, नोएडा में ही। अभी देखा हरीश जी ने, बाकी लोग खुश हैं कि अवैध निर्माण यहाँ पर नहीं होने चाहिए, और जो इधर बिल्डिंगें हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर इसी तरह का अवैध निर्माण होगा तो सब पर बुलडोजर चलेगा, और यहाँ पर बुलडोजर बाबा से लोग खुश हैं। आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। हम गौर सिटी से आए हैं। हमने न्यूज में देखा कि यहाँ पर बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, तो इसी को हम देखने के लिए आए हैं। बहुत दूर से मैं बच्चे भी लेके आई हूँ कि बिल्डिंग कैसे तोड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है, लोगों के बीच में कैसे मतलब क्या हो सकता है, किसी की बिल्डिंग तोड़ने से उनका कितना नुकसान हुआ है, बिल्डिंग कैसे तोड़ा जाता है। ये सिचुएशन देख के बहुत ही डरावना है, लेकिन हमें देख के ऐसा लगा कि गलत जगह घर नहीं कभी भी बनाना चाहिए। सबका नुकसान हुआ है, और जिन्होंने खरीदना है उनको भी देख के खरीदना चाहिए कि किस टाइप से होना चाहिए। और ये सबका नुकसान है, देश का भी नुकसान है, क्योंकि बिल्डिंग तोड़ने में भी काफी पैसा लगा है। जिन्होंने भी पैसा लगाया है उनका भी पैसा नुकसान हुआ है, जिन्होंने घर खरीदा है उनके सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसे होता ही नहीं है किसी के पास, बहुत मुश्किल से लोग जॉब करते हैं, उसके बाद अपना घर चलाते हैं, फिर उसके बाद इस टाइप से पैसा किसी का नुकसान हो जाए, उनके लिए भी बहुत दुख है आज के ये देख के। थैंक यू। गवर्नमेंट के तुम्हारा रेस्क्यू होगी तो ही मिलेगा।
अब तो सर कोर्ट केस तो हमेशा चलते रहते हैं, कोर्ट केस इतनी जल्दी, सिविल कोर्ट केस इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होते, और सरकार भी इतनी अच्छी नहीं है कि उनको तुरंत आपने 20 लाख 40 लाख रुपए देकर घर खरीदा तो आपको कल ही दे दे, उनको तो वेट करना पड़ेगा। सरकार ने मकान तो ये दिए हैं, लेकिन जो गलत तरीके से सस्ते मकान ले रहे हैं तो उनको भी तो नहीं मिलेगा। आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से रजिस्ट्री हुई होगी तभी मिलेगा। इसमें तो 2-3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है आपका, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी है, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस है, 3-4 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, किसी एक का तो है नहीं, और लीज पे रहता है मकान 100 साल की लीज पे। आप ऐसे 2 नंबर से मकान ले लो, रजिस्ट्री अपनी मर्जी से रजिस्ट्री होगी, कोई खरीदने वाला 2 नंबर से मकान नहीं लेता। 3 या 4 करोड़ का मकान नहीं, मिल नहीं, जाएगा, नहीं, आपको नहीं, 1 करोड़ का फ्लैट मिल जाएगा, आप ले लोगे सर। लेकिन नहीं 50 का दे या 20 का, अपनी तरफ से देगा ना कि ले लो। सर अगर बायर को पता होता है तो वो कभी नहीं खरीदता है। ये सारी गलती बिल्डर की होती है और गवर्नमेंट की होती है। विश्वास करते हैं और वो विश्वास करते हैं, वो तो अपना जॉब वाले, मोस्टली 90% लोग जिन्होंने घर खरीदा वो जॉब वाले हैं। दिल्ली में एग्रीकल्चर भी है, फ्री होल्ड भी है, लाल डोरे में भी है। हाँ। क्योंकि लाल डोरा गवर्नमेंट ने कर दिया है। एग्रीकल्चर की उम्मीद लगाई जा रही है कि हो जाएगा, लाल डोरे में रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर में नहीं होगी तो तुम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में मकान है 25 लाख का, लाल डोरे में 50 लाख का, और जो दिल्ली का मेन फ्लैट है वो 1.5